चले भाई, गुरुवार की सुबह और आज है महीने का आखिरी गुरुवार। तो तैयारी करनी है हमें जनवरी वायदा की, यानी कि मंथली साइकिल की एक्सपायरी की। और हां, ध्यान रखिएगा, आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। कल एक नेशनल हॉलीडे है, तो हफ्ते का आखिरी दिन, सामने खड़ा एक एक्सटेंडेड वीकेंड। हम ट्रेडिंग रिज्यूम करेंगे मंडे को। सबको दिखाइए स्क्रीन पे, सब फेस्टिविटीज की तैयारी कर बैठे हैं सीएनबीसी आवाज पे। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, आज खुलते ही कई सारी चीजें हैं जिस पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, जिसकी तैयारी कर रहे होंगे। कल बाजार बंद होने के बाद तीनों निफ्टी कंपनीज के जो नंबर्स आए थे, कोई टाटा स्टील, कोई टेक महिंद्रा, कोई बजाज ऑटो, सारे नंबर्स पे आज खुलते ही रिएक्ट करना है। आज एक रिजल्ट हेवी डे है। दो निफ्टी की कंपनी जो हेडलाइन में मेंशन थी, उनके नंबर्स प्लस 11 और वायदा बाजार की कंपनीज हैं जिनके नंबर्स पे रिएक्ट करना, और ढेरों कैश मार्केट के ऑल इंपॉर्टेंट नंबर्स आज दिन भर स्केड्यूल्ड आपको नजर आएंगे। आज कुछ ग्लोबली इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने हैं। हालांकि बाजार बंद होने के बाद वो अपडेट्स आएंगे जिस पर हम मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। एक, ईसीबी की इंटरेस्ट रेट डिसीजन। बैंक ऑफ जापान का आ चुका था, स्टेटस को नंबर पॉलिसी रखी थी। ईसीबी से भी एक्सपेक्टेड है कि स्टेटस को अनाउंसमेंट आएगा। मैं डिटेल्स में बाद में जाऊंगा जब इवेंट्स कैलेंडर पे उतरूंगा। आज शाम को 6:45 पे ये आंकड़े सामने आ जाएंगे, और उसी के कुछ देर बाद 7 बजे यूएस का Q4 जीडीपी प्लस उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। पर ये सब इंतजार हो रहा होगा, हम लोग मंडे को इस पर रिएक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। और हां, आज का दिन छोड़ दूं तो इफेक्टिवली बजट में अब सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। थर्सडे को तो ऑल इंपॉर्टेंट अंतरिम बजट पेश करा जाएगा। खैर, इस बीच कल आपने नोटिस किया होगा स्क्रीन पे एक रिस्पाइट थी, बेहतर लग रहा था, बाजार संभल के कामकाज करता हुआ नजर आया, खास तौर पे उस गजब के मंगलवार के पेन के बाद। शुरुआती लोस थे 21,137 के, वहां से बढ़िया उभरे। इनफैक्ट इंट्राडे में 300 पॉइंट प्लस की रिकवरी थी दिन के लोस से। इस तरह का बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। हाँ, कॉशन बरतना अपनी जगह ठीक, पर अप्रोच करेगा बाजार का, उस पर आगे बातचीत करूंगा। पहले आज के संकेत। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, भाई साहब कल के अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा पस्त ओपनिंग की तैयारी कर लीजिए। आज एक्सपायरी के दिन ये सुस्त ओपनिंग होगी। 30-40 पॉइंट के दबाव के साथ खुलने के गांधीनगर से इंडिकेशंस आते हुए। हमारे एशियाई पीयर भी ऐसे ही सुस्त या कमजोरी के साथ लाजली कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मूड ऐसा ही है, मिला जुला एशिया का। ऐसे ही मिला जुला हैंडओवर मिला था कल हमें यूएस से जो ट्रेडिंग सेशन का आया। डाउ 1/4% दबाव में, नैस्डैक अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ फिर 1/3% मजबूती के साथ ट्रेड। हालांकि डाउ इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगे, एक समय मजबूत था, 150 पॉइंट प्लस उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। 150 पॉइंट ऊपर वाला 100 पॉइंट नीचे जाके दिन के लोस पे बंद हुआ, ऊपर टिक नहीं पाया कल। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे। आज सुबह के फ्यूचर्स हैं जो एकदम पस्त कामकाज कर रहे हैं। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज अप्रोच करना चाहिए, और हर्षदा बताएंगी अरे वाह सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से। हम सब कलर कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं। हाँ, एक्चुअली पहले मैं वीरू को एब्रेशन देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके जेल होते चले गए फ्लो में। चलिए नीरज जी से पहले जान लिया जाए आज कैसी खबर। थोड़ा सा छोटा छोटा लग रहा है, जैकेट से अच्छी लग रही है। वो नीली वाली दे दी थी फिर से, वो 18 साल पुरानी वाली, पर ऐसे उसमें धागे धागे निकल रहे थे, तो मैंने फाइनली कहा रख देते हैं यार, इसे संभाल के इसको फ्रेम करके रखेंगे दीवार पे। वो तुम्हारा पहला प्यार है, उसका ध्यान रखो यार। लेके आई यार। बट आशीष, वो एक साइन है कि देखिए 18 साल में वही जैकेट आपको फिट आ रही है। नहीं, ये साइन है कि अब तक बजट अप्रूव नहीं हुआ है। अरे नीली वाली जैकेट मंगाइए यार। फेस्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती उसकी। Yes. इमोशनल अटैचमेंट है उससे। खैर, मूड कैसा है ग्लोबली? मूड बहुत अच्छा है आज इस, और इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ यूएस, मतलब भारत ने भी कल अच्छी तेज़ी दिखाई थी। नॉट ओनली यूएस, ग्लोबल मार्केट कल है, क्योंकि उसका जो ग्लोबल इंडेक्स है MSCI का, जिसमें 45-47 देशों को ट्रैक किया जाता है, 0.5% ऊपर था कल।
वर्ल्ड मार्केट में कल तेज़ी थी और उसकी वजह ये थी कि यूरोप से और अमेरिका से जो PMI के नंबर्स आए हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के, वो बहुत शानदार आए, 50 पॉइंट से ऊपर निकल गए हैं। और चाइना की तरफ से भी कल रिजर्व रेशियो में कटौती की गई और स्टिमुलस की बातचीत चल रही, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के बाज़ारों में एक बहुत बढ़िया तेज़ी थी। स्पेसिफिकली यूएस मार्केट में कल चौथा दिन था जहाँ पे S&P के आज बहुत बहुत थोड़े थोड़े चल रहे हैं, डेज हाई पे नहीं बंद हुए, डेज लो के आसपास बंद हो रहे हैं, लेकिन वो उस ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर बंद हो रहे हैं, थोड़े थोड़े 10-10 5-5 पॉइंट बंद हो रहे हैं। और फिर से चौथा दिन था जब रिकॉर्ड हाई बनाया। हालांकि डाउ जोन्स कल भी थोड़ा सा डावाडोल था, लेकिन इससे कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड यूएस मार्केट से निकल के आ रहा है कि जो टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, जिनको फैंग कह लो या मैग्निफिसेंट 7 कह लो, वो सारे एक बार फिर से लीड लेते हुए दिख रहे हैं, जो पूरी सिनेरियो 2023 के शुरुआती 6 महीने में बनी थी। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ बन रही है। कल आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा और उसने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया, जो कि अब तक सिर्फ एप्पल के पास होता था। तो दूसरी वर्ल्ड की कंपनी आप कह सकते हैं। IBM को आप देखिए, ASML जो चिप कंपनी थी उसके 9% तेज़ी आई है। तो क्या ये वाकई 2023 की शुरुआत में जो धुआंधार तेज़ी टेक की तरफ से आई थी वही फिर से देखने को मिल रही है हमें? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कंपनी अपने आउटलुक दे रही, उससे वही कहानी फिर से दोहराती हुई दिख रही है। मेटा के नंबर देखिए, एनवीडिया को देखिए आप, सब तरफ ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पे बनी है। तो यूएस मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार हाईस पे हाई वहाँ पे लग रहे हैं, बावजूद इसके कि क्रूड फिर से ऊपर जा रहा है, कोई चिंता नहीं है, 80 के आसपास है। कल थोड़ा सा इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन था, साथ ही वहाँ पे चाइना में जिस तरह खबर आ रही थी उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव था, लेकिन कोई बहुत कंसर्न नहीं है क्रूड वूड को लेकर के। लेकिन मार्केट में जो इनहेरेंट तेज़ी बन रही है ना, वो बहुत बड़ी तेज़ी की तरफ संकेत कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। तो मुझे लगता है कि संकेत बहुत पॉजिटिव लेके चलने चाहिए। और यहाँ पे भी अब जिप्सी वाला मामला सेटल हो गया तो मुझे नहीं लगता कि बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी। हाँ, सेटल ही हो गया, वो तो बेहतर है। उसके सेटल होने से बाजार वो जल्दी में नीले गलत ले आए ठीक है तो मूड बॉल ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक कल संभल गया, उससे बाजार का मूड देखिए आप कैसे बदला। हालांकि HDFC संभला, बाकी कुछ संभला नहीं था। 6000 मेरे को लग रहा था FIs के, फिर अगर संभला है तो कुछ, लेकिन ऐसा कुछ 6000 करोड़ रुपए की सेलिंग का आंकड़ा, FIs की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है, वो दिक्कत की बात है भाई साहब। और एग्रेसिव सेलिंग है पुफा की तरफ से। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए क्या अप्रोच रखें आज एक्सपायरी के दिन, क्या वॉच आउट करने की जरूरत। वीरू गुड मॉर्निंग, क्या रखें निफ्टी बैंक की रणनीति आज मंथली एक्सपायरी के दिन? गुड मॉर्निंग आशीष। वेरिएबल अप्रोच रखेंगे और जैसा कि कल बात हुई थी, सेल एंड राइस और क्रिटिकल लेवल्स बेस पुल बैक देंगे। एग्जैक्टली 44,600 बैंक निफ्टी कल इंट्राडे में 2 बार कोलैप्स आए, 2 बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को इसने छुआ और निफ्टी कल ऑलमोस्ट अपने 50 डे की ट्रैजेक्टरी को छू के आ गया। अगर आप आशीष दोनों ही चार्ट्स को देखें, बैंक निफ्टी और निफ्टी को पैरेलली अलाइंड करके, तो कल का लो दोनों ही इंडिसेस का अब काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। एक मोर और लेस निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक बैंक निफ्टी का 2 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरी बात आशीष, मैं वेरिएबल अप्रोच रखने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सट्रीम लोअर लेवल से पुल बैक आ रहे हैं और हायर लेवल से सेलिंग भी आ रही है, और आप एक ऐसे चैम्बर में हैं जिसमें एक तरफ से 6000 करोड़ रुपए की बाइंग आ रही है और दूसरी तरफ से अगर आप देखें 6000 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो इसमें दिमाग लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी। बट कौन से ऐसे लेवल हैं जिसके ऊपर आई थिंक हम एक रिलैक्स होकर थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड पिक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आते हैं FIs की और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। आपने भली भांति उसको एस्टेब्लिश किया। 6,934 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, DIs का करीब 6,012 करोड़ रुपए का उसके अगेंस्ट बाय, 883 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स बाय किया। कल उनकी तरफ से करीब 48-71 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग आए, करीब 5400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। आज के सेशन के लिए अच्छी बात यह है, फॉर एक्सपायरी डे पुट शॉर्ट करीब 3 लाख आई है, लगभग 2,35,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट। दैट मीन्स कल का लो एक बहुत रिस्पेक्टफुल लो होगा आज के सेशन के लिए। और स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से आशीष काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, करीब 6282 करोड़ रुपए की, 35,000 शॉर्ट कवर की, 38,000 लॉन्ग करें। आशीष, निफ्टी को आज एक ऐसी ट्रैजेक्टरी को हिट करना है
जहां पे बहुत बड़े टेक्निकल हर्डल्स होते हैं, अगर करता है तो एक टर्म होती है क्लासिकल 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल। क्यों वो इंपॉर्टेंट है आइए बताता हूं। देखिए अभी भी अगर आप आज के सेशन को देखें फॉर एक्सपायरी डे, जो कॉल राइटर है वो थोड़ा सा दूर चला गया है। कल के सेकेंड हाफ के रिलायंस और आईटी के कंट्रीब्यूशन के बाद कॉल राइटर थोड़ा दूर है। वो कहां पे है आज के सेशन के लिए? दैट्स एट 21700, 21,700 पे विद आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 1.02 CR, 74 लाख का करीब 21,500 पे। बड़ा पुट कंसंट्रेशन 21,200 पे है, 300 पे है, 400 पे है। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको इस बात को क्लियरली ये मैसेज मिलेगा कि अगर रिलायंस और अगर निफ्टी आईटी की स्ट्रेंथ के मद्देनजर बाजार एक पर्टिकुलर पॉइंट क्रॉस करता है तो 21,700 तक की ट्रैजेक्टरी खुली है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। बट कैसे, याद रखिएगा, स्क्रीन पे लिखा है लेवल्स। आशीष, जब तक 21,510, 561, दैट्स 10 डे, दैट्स ऑप्शन राइटर्स जोन 74 लाख का और करीब करीब 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों ही फॉलिंग 10 डे और साइडवेज 20 है। जब तक ये पार नहीं होता, मैं कन्विक्शन के साथ ये नहीं बोलूं ये सस्टेन होगा, तभी यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 630, 688, 710। अदरवाइज अ फियर ऑफ क्लासिकल 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल परसिस्ट। और इस लेवल के नीचे याद रखिएगा आपकी ट्रेड चैनल क्या है, इट्स 21,510, 21,470 और उसके नीचे बेस 1 और वो है करीब करीब 21। तो एज अ ओपनिंग के बाद हमें खुद जज करना है कि आईटी क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। उसके बाद अब आते हैं, मतलब इस लेवल के नीचे वो चैनल परसिस्ट करेगी और उसमें आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 21,260, वो नीचे मेंशन्ड है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। आशीष, मेरी कल क्लियर अप्रोच थी 45,500, इसके नीचे इट्स सेल ऑन राइज। कल सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी ऊपर था, गिफ्ट निफ्टी एक सेल पहले मिला, उसके बाद फिर सेल मिला, वहां से पुल बैक आया बिकॉज ऑफ आई थिंक सम स्टेबिलिटी इन एचडीएफसी बैंक, लेकिन वो बहुत बड़ा थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। याद रखिएगा वही आज का भी पॉइंट है, क्योंकि वही आपका एक टेक्निकल पॉइंट है, वही आपका एक कॉल राइटर्स का जोन है, दैट्स 45,400 और 45,600, ये वाइल्ड ब्लू कैंडल लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे। याद रखिएगा स्ट्रेंथ या फिर मोमेंटम या फिर ये कहना कि 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आपका एक बेस बन गया, ये तभी अब हम सक्षम होंगे जब हम एक रेजिस्टेंस का पॉइंट क्रॉस कर देंगे। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, वो है 45,360 और 45,510 की ट्रैजेक्टरी, 530 की ट्रैजेक्टरी। अगर ये जोन निकाल दे बैंक निफ्टी, तब एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम आएगा जो आपको 650, 820 या फिर 940 तक ले जाए। अदरवाइज इस रेजिस्टेंस के नीचे आशीष मेरा ट्रेड थीम वही रहेगा, सेल ऑन राइज एंड बाय डिप टुवर्ड्स 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कल का लो भी था। तो आशीष अप्रोच वेरिएबल रखिए, एक्सट्रीम में पेन में पुल बैक मिल रहे हैं और 10-20 डे ऑन निफ्टी आज उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी के दिन का अप्रोच। अब चला जाए हर्षदा के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। आशीष, आज ब्रेथलेस स्टॉक्स न्यूज करना पड़ेगा क्योंकि कई सारी कंपनियों के नतीजे आए हैं। हम देखेंगे आपको, आप बोलते रहो। टाटा स्टील प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दर्ज की है, 522 करोड़ का मुनाफा आया है। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट है, करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आप ऑपरेशनली देखिए 55% का इजाफा एबिटा में देखने को मिला है। मार्जिन भी 7% का 11% पर आया, तो वैसे अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का है। इंडिया बिजनेस में ग्रोथ जरूर देखी जा रही है। इंडिया एबिटा करीब 8,257 करोड़ पर, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यूरोप से एबिटा लॉस अभी भी है, तो यूरोप बिजनेस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये है टाटा स्टील के नतीजे, काफ़ी शानदार। टेक महिंद्रा इशारा कर रहा था, यहाँ पर मार्केट क्लोज के आसपास अच्छी खासी तेजी बनती भी दिखाई दे रही थी और नंबर्स एब्सोल्युटली इन लाइन आए हैं। डॉलर रेवेन्यू आप गौर करें करीब 1.2% पर आया, $1573 मिलियन, 1540 का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर अनुमान 1% डिक्लाइन का था, 1.1% का डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन्स में कुछ स्ट्रेंथ है, 4.7% से बढ़कर 5.4% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। एब्सोल्युटली इनलाइन मार्जिन्स हैं और मुनाफे का फिगर भी करीब 16% बढ़कर आया है, 703 करोड़। तो नतीजे वैसे आप कह सकते हैं कि उम्मीद के अनुसार ही आए हैं।
ज़्यादा को डिविएशन नहीं है, वो एक पॉजिटिव है। बिरला सॉफ्ट लगे हाथ, रेवेन्यू में करीब 2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। डॉलर रेवेन्यू की मैं बात कर रही हूँ, रुपी रेवेन्यू भी करीब 2-2.5% बढ़कर आया है। एबिटा मार्जिन्स 16% पर हैं और कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 1.8% तक की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने डिलीवर की है। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा है। दो ऑटो कंपनियां रेडार पर, एक है बजाज ऑटो, दूसरा है टीवीएस मोटर। बजाज ऑटो में 37% का मुनाफा बढ़कर आया है। 2042 करोड़ का फिगर, 30% की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में दर्ज हुई है। एबिटा भी 37% बढ़ा है। एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर ये तीनों नंबर्स नजर आए हैं और मार्जिन्स अनुमान था 19.8% पर आएंगे। 20% के मार्जिन्स कंपनी ने किए हैं डिलीवर। परफॉर्मेंस अच्छा है, रियलाइजेशंस बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन इंप्रूवमेंट करीब 100 बेसिस पॉइंट का है ईयर ऑन ईयर। टीवीएस मोटर के केस में भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, 68% का इजाफा प्रॉफिट में। 593 करोड़ का फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। रेवेन्यू 26% बढ़कर आया है। एबिटा में 40% तक की वृद्धि और अगर आप ध्यान दें मार्जिन्स 11.2% पर आते हुए दिखाई दिए हैं, तो यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस ही है। वॉल्यूम ग्रोथ, वो नंबर्स पहले ही आ जाते हैं तो 26% तक का इजाफा दर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। डीएलएफ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर इंप्रूवमेंट है। मुनाफा 26% बढ़ा है। एबिटा लेवल पर 7% तक की ग्रोथ है। 3 नए लॉन्चेस कंपनी ने इस क्वार्टर में किए। बुकिंग्स में 261% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है और ये रन रेट जारी रहेगा, मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में भी कहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्मेंस, कॉनकॉर डिसेंट परफॉर्मेंस। लॉरस लैब कल मार्केट बंद होते होते ही नंबर्स आए थे और वहां पर डिसअपॉइंटमेंट है, तो वो एक शेड दरअसल रेड में रहेगा आज। चलिए रखिए तमाम इंपॉर्टेंट नंबर्स, खबरें अपने रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, डिटेल्ड लिस्ट लेकर आएंगे तमाम स्टॉक्स न्यूज की सुबह 8:30 बजे। यहां पर ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले, थर्सडे जनवरी वायदा की मंथली एक्सपायरी का दिन, कल एक्सटेंडेड वीकेंड की शुरुआत। अच्छा, रिपब्लिक डे ईव आज, तो आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नेशन को एड्रेस करेंगी शाम 7 बजे। निफ्टी के 2 रिजल्ट जो हैं वो जेएसडब्ल्यू स्टील और एसबीआई लाइफ। वायदा के 11, एसीसी, एयू स्मॉल, चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट, एचपीसीएल, आईईएक्स, आईजीएल, पीएनबी, एसबीआई कार्ड दिखाएंगे नहीं कुछ क्या, श्रीराम फाइनेंस, सिंजीन और वेदांता। ये वो 11 रिजल्ट्स हैं जो अवेटेड रहेंगे, अदर देन वो निफ्टी के नंबर्स। कैश के रिस्क में भी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, पर उस पर अब उतर नहीं रहा हूं। हिम्मत सिंह का सीट की आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग है शेयर इशुएंस के थ्रू। इसके बाद हपटाउन और सरासार की बोर्ड मीटिंग्स हैं, वो डिटेल स्क्रीन पर आती रहेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं जिसमें डॉल्फिन ऑफशोर का स्टॉक स्प्लिट आज प्ले आउट होगा। केडीडीएल का 58 रुपीज का डिविडेंड एडजस्ट होगा। के सॉल्व्स और मैस्टेक के 7 और 7.5 रुपए के डिविडेंड एडजस्टमेंट्स हैं, बड़े हैं। शाम 6:45 ईसीबी की इंटरेस्ट रेट डिसीजन, लार्जली एक्सपेक्टेड, ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इनफैक्ट जून ऑनवर्ड्स वहां पे पेंसिल इन करा जा रहा है 25-25 बेसिस पॉइंट्स की 4 कटौती इस साल। देखते हैं अब क्या निकलता है। शाम को यूएस के Q4 जीडीपी के नंबर्स आएंगे और काफी ठंडे पड़ेंगे। 2% के आसपास एक्सपेक्टेड है एडवांस एस्टिमेट, और पिछली बार Q3 में 4.9% पे थे, तो ठंडे नंबर्स लार्जली प्राइस्ड इन होंगे शायद। साउथ कोरिया का जीडीपी, हांगकांग का ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, बिल्डिंग परमिट्स, न्यू होम सेल्स और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं शायद मंडे को जब हम लौट के आए तो। नोवा एग्रीटेक का आईपीओ इकलौता खुला हुआ है जिसको आज बंद होना है, लास्ट डे सब्सक्रिप्शन का। पीएम मोदी आज से 2024 के जो लोकसभा पोल, आम चुनाव आने, उसके पोल कैंपेन की बिगुल बजा देंगे। यूपी के बुलंदशहर से शुरुआत हो रही है, वीरू ध्यान दीजिएगा और बाकी दिल्ली वाले ध्यान दीजिएगा। नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवेज में आज सुबह प्लान रिस्ट्रिक्शंस हैं पीएम के कैलवलकेड के लिए। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के यूथ को एड्रेस करेंगे, उसके बाद वो स्टेटहुड आज अचीव करा था हिमाचल ने।
उसके बाद पीएम मोदी जयपुर में भी होंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन साहब आ रहे हैं जयपुर, दोनों वो घूमेंगे जयपुर में और शाम को मुलाकात, बायलैटरल मीटिंग भी, और फिर दोनों साथ में दिल्ली जाएंगे। हमारे चीफ गेस्ट हैं इस बार रिपब्लिक डे परेड के फ्रेंच प्रेसिडेंट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट आज से शुरू हो रहा है सुबह 9:30 बजे। आज नेशनल वोटर्स डे है। दरअसल आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है। पहला फुल मून है आज 2024 का, और ये देखने लायक होगी यार, हमारी देसी मिशन इम्पॉसिबल आज रिलीज हो रही है। अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं हॉल में देखने का मन है मेरा। तो फाइटर ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर साहब की, और अच्छा लग रही है मूवी देखने में। तो ये आज रिलीज होगी। आज के इवेंट्स कैलेंडर के साथ साथ आज को स्ट्रैटेजी पे छोड़े जाता हूं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने आज मदद करी है। दिखाइए वंदना की प्लीज स्ट्रैटेजीज। चांदी में खरीदारी 71,400 के स्टॉप के साथ, कच्चा तेल बाय इनिशिएट करें 6220 के स्टॉप के साथ, और छोड़े जाता हूं साथ में गिफ्ट निफ्टी के संकेतों में 40-41 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शायद आज एक्सपायरी के दिन की शुरुआत हो, हल्की नरमी के साथ शुरुआत होने के गांधीनगर से आज के इंडिकेशंस। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा।